एक त्रिकुट नाम का विशाल पर्वत है जिस पर गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता है जिसका बहुत बड़ा परिवार है। कितना बड़ा परिवार है, बहुत ध्यान से सुनना। 50 उसकी पत्नी है। कितनी? 50। 100 उसके बच्चे हैं और एक अकेला खुद है। कितने हो गए? कितने हुए सब मिला करके? 151। इतना बड़ा परिवार, कहीं भी जाए, कहीं से आए, लोग देखकर ही डर जाते थे कि गजराज आ रहा है। छोटे मोटे जीव जंतु तो अपने आप रास्ता ही छोड़ देते थे कि गजराज आने वाला है। एक दिन गजराज भ्रमण कर रहा था, उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर में बहुत निर्मल जल बह रहा है। जल को देखकर गजराज के मन में आता है क्यों ना मैं नहा लूं। सोचता है मैं तो नहा ही लूंगा, पहले बच्चों को नहला देता हूं। सूंड में पानी भर के लाया, बच्चों के ऊपर डालता है। फिर पानी भर के लाए, बच्चों के ऊपर डाले। फिर पानी भर के लाए, बच्चों के ऊपर डाले। बच्चों को नहलाया, अब कहता है पत्नी को भी नहला देता हूं। वही प्रक्रिया रही, पानी भर के लाए, सूंड में पत्नियों के ऊपर डालता है। बार 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 उसका यही सब चलता रहा। पत्नियां नहा ली हैं, बच्चे नहा लिए हैं, अब सोचते हैं मैं भी नहा लूं। खुद नहाने के लिए जैसे ही सरोवर में गया, जल से पूरे शरीर को गीला किया है। बहुत ठंडा जल था, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी गर्मी में जल पड़े तो महाराज और भी अच्छा लगता है। शीतल शीतल जल है। निकल करके जल में से आया, काफी सारी बालू रेत पड़ी है, पूरे शरीर में बालू रेत लगाई है, लोट पोट हो गया है। फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया, फिर जल में गया, फिर बालू रेत में आया। अंतिम बार जब वो जल में गया तो जल में एक जीव बैठा है। एक ग्रहा जल में बैठा है। ग्रह माने क्या होता है? ग्रह माने क्या होता है? मगरमच्छ। एक मगरमच्छ बैठा है, वो सोच रहा है कि चला जाएगा, पर जब वो नहीं गया तो उस ग्रह से भी रहा नहीं गया। सुंदर स्वच्छ शुद्ध पवित्र जल को गजराज ने अपवित्र गंदा अशुद्ध गदला कर दिया है। ग्रह से नहीं रहा गया और ग्रह ने क्रोध में आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। ये श्रीमान जी कहते हैं, बोले जानता नहीं है कि मैं गजराज हूं। जब इसे पता चलेगा तो ये अपने आप छोड़ करके भाग जाएगा। धीरे धीरे वो मगरमच्छ उस हाथी को जल में खींचता है। गजराज ने देखा कि मुझे कोई जल का जीव जल में खींच रहा है। तत्काल पत्नियों को बुलाता है, अरे मुझे कोई जल का जीव जल में खींच रहा है, बाहर निकालो। पत्नियां सूंड में सूंड लगाती हैं, गजराज को खींचती हैं। गजराज बाहर ही नहीं निकलता है, क्योंकि कहते हैं जल का जीव जल में बलवान होता है, थल का जीव थल में बलवान होता है। अभी के समय में मात्र और मात्र ग्रह बलवान है, क्योंकि वो जल में है। धीरे धीरे बच्चों को बुलाया, बच्चों ने भी सूंड में सूंड लगाई, गजराज को खींचा और गजराज बाहर नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे गजराज अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। बच्चों से कहते हैं और थोड़ा बल का प्रयास करो, अरे मुझे और बाहर निकालो, थोड़ा परिश्रम करो। बच्चे कहते हैं जितना बल हमारे अंदर था हमने पूरा लगा दिया है, अब आप निकल नहीं रहे, इसमें हमारा दोष नहीं है। काफी दिन हो गए, बाहर गजराज नहीं निकला तो बच्चे थक जाते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चों ने कहा पिताजी आप निकलने का नाम नहीं ले रहे हो, हमें भूख लगी है, हम जा रहे हैं। बच्चे चले जाते हैं। गजराज देखता रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। बच्चों को गए काफी समय हो गया है, बच्चे लौट करके नहीं आए हैं। धीरे 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 काफी दिन व्यतीत होने लगे हैं, बच्चे नहीं लौटे। पत्नियां कहती है इतना समय हो गया, बच्चों को गए, अभी तक लौट कर नहीं आए, पता नहीं कहां हुए हो, कुछ खाया होगा या नहीं, कुछ पिया होगा या नहीं। पत्नियां विचार कर रही है। एक ने कहा बहन चलते हैं। धीरे धीरे एक बड़ी, एक के पीछे एक के पीछे एक, 50 की 50 पत्नियां गजराज को छोड़ करके चली गई। गजराज के नेत्रों में आंसू आ गए। बच्चे गए, गजराज को कष्ट हुआ था और उसने अपना कष्ट व्यक्त नहीं किया, पर जब पत्नियां गई ना तो गजराज टूट गया है। और ये गजराज के साथ नहीं, हमारे आपके साथ भी होता है। जब कोई हमारा अपना घनिष्ठ व्यक्ति
जिसे हम ज्यादा ही अपना मानते हैं, अगर वो हमारे दुख के समय में हमें छोड़ करके जाता है, तब हमें जितना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट हमें कभी नहीं होता है। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपके नाती पोते हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको अपने संबंधी की, अपने किसी विशेष व्यक्ति की, अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति की परीक्षा लेनी है ना, तो आपके दुख के समय में लेना। आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपको कितना चाहता है, वो आपसे कितना प्रेम करता है। आज गजराज के साथ भी यही हुआ है। गजराज कहता है, जिन बच्चों के ऊपर मैंने कभी संकट नहीं आने दिया, अगर संकट आता भी था तो मैं ढाल बन के हमेशा खड़ा रहता था, पर आज जब मेरे ऊपर संकट आया है तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए। गजराज के नेत्रों में आंसू है, और आज गजराज सच में इस चीज को समझ चुका है कि ये जो संसार है, जो परिवार है, ये मात्र और मात्र स्वार्थी है, और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। परिवार वाले लोग हों, संसार वाले लोग हों, जब तक आपके हाथ में कुछ है तब तक लोग आपके अपने हैं, और जिस दिन आपके हाथ से पैसा गया, लक्ष्मी गई, आपका कोई अपना नहीं रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो माजाया भाई, सगा भाई, वो भी हमारा अपना नहीं रहता है जरूरत पड़ने पर। इसी को तो कलयुग कहते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता क्या है। संतजन कहते हैं कि ये संसार है, कलयुग है, या मात्र और मात्र जीव के साथी अगर कोई है तो केवल सुख के साथी, बाकी दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता है। गजराज रो रहा है। गजराज कहता है, प्रभु, गजराज इतना अभिमानी था कि कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। इतना अपने परिवार के ऊपर बल था, अभिमान था, गर्व था कि भगवान को कुछ समझता ही नहीं था। और आज जब दुख आया है तो उसके मुख से सबसे पहला शब्द निकला है, हे हरि, क्योंकि जानता है उनके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं है। प्रभु, गिरते को क्या गिराना, शाम इतना बताओ, मजा तो तब आएगा आके उसको बचाओ। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गजराज ने जब ये सब दीन भाव प्रभु के सामने कहे, प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु तत्काल गजराज को कहते हैं, गजराज चलो। वहां गजराज के लिए प्रभु मन में विचार करें कि अब चलो, जो हुआ सो ठीक है। गजराज घूम फिर के अपना अभिमान त्याग करके मेरी शरण में आ रहा है। इधर प्रभु गरुण से कहते हैं कि चलो गजराज को बचाना है। गरुण ने कहा, ओहो, ऐसे तो तीनों लोगों के नाथ कहलाते हैं, पर मेरे बिना इनका कोई काम नहीं होता है। और ये तो स्वाभाविक है, मालिक है, गाड़ी रखी है, बिना ड्राइवर के वो चलेगी थोड़ी। हाँ, अगर मालिक चलाने में एक्सपर्ट है तो हो सकता है चल भी जाए, और जब मालिक को चलानी नहीं आती तो फिर नौकर के भरोसे ही रहेगा। प्रभु कहते हैं, जरूरी चलो, अरे उसके प्राण संकट में है। ये कहता है, अभी थोड़ा विलंब लगेगा, मैं कुछ काम में हूं, बाद में आऊंगा, आप चलना मेरे साथ। प्रभु कहते हैं, ओहो, जिस बीमारी का मैं बाहर इलाज करने के लिए जा रहा हूं, जिस रोगी को मैं बाहर उपचार देने के लिए जा रहा हूं, वही रोगी, वही बीमारी तो मेरे घर में बैठी है। क्योंकि गजराज को भी अभिमान रूपी बीमारी थी, और यहाँ गरुड़ को भी अभिमान रूपी बीमारी लग चुकी है। प्रभु बोले बाहर वाले को तो मैं बाद में भी ठीक कर दूं, पहले घर वाले को ठीक करता हूं। अगर घर में रोग बढ़ गया तो धीरे धीरे फैल जाएगा। प्रभु ने कहा, गरुड़ जल्दी करो। गरुड़ आता है, प्रभु से कहता है, बैठो। प्रभु ने कहा, आज मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठूंगा, मेरी ये जो कनिष्ठ का उंगली है, ये कन्नी उंगली है, ये तुम्हारे ऊपर बैठी है। बोले, प्रभु आपको व्यंग करने की पड़ी उसके प्राण संकट में। प्रभु बोले, उसको तो मैं देख लूंगा, पहले तुम बताओ। बोले, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। प्रभु ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को रखा, गरुड़ ने पंख फड़फड़ाने प्रारंभ किए। इतने पंख फड़फड़ाए, इतने पंख फड़फड़ाए, पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते गिर जाता है, पर उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है, इसका भी कारण है। अगर प्रभु ना चाहे ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु हर जगह है, और वो जो चाहते हैं वही हम करने में सक्षम है।
भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा, जो मैं चाहता हूं वो हमेशा होगा। तो हमारे हृदय में भी यही भाव होना चाहिए कि जो आप चाहते हो वही मेरे लिए उचित है और आप वही करो। गरुण प्रभु के शरणागत हुआ है, प्रभु से क्षमा मांगी है। यहाँ गरुण पर प्रभु विराजे हैं, गरुण को अपने पैरों में प्रभु ने दबाया है और दबाने के बाद प्रभु उसको लेकर के जाते हैं और सीधे प्रभु उसको गजराज के सन्निकट लेकर के गए। गजराज पूरा डूब चुका है, मात्र सूंड दिखाई दे रही है। प्रभु ने उस सूंड को ही पकड़ करके गजराज को जल से बाहर निकाला है। गजराज के साथ साथ ग्रहा भी निकल करके आया है। प्रभु ने पहले ग्रहा का मस्तक छेदन किया, उसके बाद गजराज के ऊपर कृपा की है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सत्यसन बताते हैं ये गजराज कोई और नहीं है, ये हम और आप लोग ही है। क्योंकि अभिमान, गर्व, अहंकार, घमंड हम सबको होता है, पर कभी भी नहीं करना चाहिए। किस चीज का अभिमान करते हैं हम? अपनी सुंदरता का, अपने धन का, अपने बल का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने पद का। किसका अभिमान है? जो हमारा है ही नहीं उसका हम अभिमान ही क्यों करें? धन भगवान ने दिया है, बल भगवान ने दिया है, घर परिवार, ये संसार, ये जीवन सब तो उन्हीं ने दिया है।